अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं माय फूड डायरी। जैसे कि पहली वीडियो है, कोई आइडिया नहीं है कैसे करना है लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं बिरयानी। बहुत स्पाइसी और बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपने 1 कप ऑयल लेना है, जिसे आपने हल्की आंच पे पकाना है। और उसमें आप इसमें डालेंगे आधा किलो टमाटर और इन्हें आपने अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाएंगे तब तक आपने इसे भूनना है। टमाटर अच्छी तरह से जब भुन जाएंगे तब आपने इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, जिसे आप जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी कहते हैं। और अच्छी तरह से इसे भी आपने भूनना है। इसी के साथ आप 1 चम्मच जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं उसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप पेस्ट नहीं है आपके पास, नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो आप जो साबुत मिर्चें होती हैं, ग्रीन मिर्चें, आप वो यूज़ कर लें। 3 से 4 अदद आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, जो कि बारीक कटी हुई होनी चाहिए। मैं बारीक काट के इसमें वो यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ी देर भुनने के बाद आपने इसमें अब गरम मसाले ऐड करने हैं, जिसमें लौंग, ज़ीरा और ब्लैक पेपर शामिल है। इसे आपने सब मसालों को, पूरे मसालों को अच्छी तरह से इसमें डाल के और इसे अच्छी तरह से आपने भून लेना है। मसालों को अच्छी तरह से भुनने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच सुर्ख मिर्च ऐड करनी है, रेड चिली पेपर। और सुर्ख मिर्च के साथ आपने इसमें 1 चम्मच के करीब नमक भी ऐड करना है और अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर देना आपने। थोड़ी देर भुनने के बाद आप इसमें अब आलू बुखारा ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 10 से 12 के करीब पीसेस ऐड कर रहा हूँ आलू बुखारे के। आप अपने मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और साथ ही आप इसमें पानी ऐड कर लें। मैं 1 किलो के करीब इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ और आपने अब इसे अच्छी तरह से पकाना है मीडियम फ्लेम पे। दो से 3 मिनट पकाने के बाद अब आप इसमें 1 चम्मच बिरयानी मसाला का ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद इसमें अब हम 1 कप दही ऐड करेंगे, ये जो कि बिरयानी की में खटास पैदा करती है, बहुत स्पाइसी, जिसकी वजह से बिरयानी बन जाती है। अब आपने इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह पकाना है।
4 से 5 मिनट पकाने के बाद जब पानी में अच्छी तरह उबाल आ जाए, इसमें आप 2 से 3 अदद आलू काट के डाल सकते हैं। ये भी आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नो इशू, मत डालें। मैं सिर्फ जायके के लिए डाल रहा हूँ इसमें। और जब ऐसे अच्छी तरह से पानी बॉईल हो जाए 3 से 4 मिनट के बाद, देन आप इसमें चिकन ऐड कर लें। चिकन इसमें मैं हाफ़ के जी यूज़ कर रहा हूँ, आधा किलो। अब आपने इसे मीडियम हीट पे अच्छी तरह से पका लेना, ताकि जितने भी मसाले हैं सारे गोश्त और आलू के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। 5 से 7 मिनट आपने इसे ढक के पकाना है अच्छी तरह से। और इसी के बाद आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, जो कि सिर्फ कलर के लिए होता है। बिरयानी का जो कलर आप देखते हैं, जो कि रेड एंड येलोश टाइप थोड़ी सी होती है बिरयानी, वो थोड़ा सी कलर के लिए यूज़ होता है। साथ ही आप अलग बर्तन में पानी को बॉईल करने के लिए रखेंगे। और जब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो आपने इसमें 2 से 3 अदद करी पत्ता ऐड करना है। और इसी के साथ आप इसमें चावल डालेंगे, जो कि भिगो के रखे हुए थे मैंने तकरीबन 30 मिनट तक। 1 किलो के करीब में इसमें चावल ऐड कर रहा हूँ। आपने इसे अब अच्छी तरह से बॉईल करना है। चावलों को बॉईल करते वक्त आपने नमक डालना नहीं भूलना, जैसे कि मैं भूल चुका था। 1 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें नमक ऐड करना है। और अब इसे आपने अच्छी तरह से बॉईल होने देना। अब आप अपने जो कौरमा आपका तैयार हो रहा है, इसमें आप 1 या 2 अदद आप लीमू के स्लाइसेस काट के आप वो ऐड कर सकते हैं। ये भी जस्ट बिरयानी में खटास पैदा करने के लिए होता है। और आपने चावलों को बॉईल करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि चावल जस्ट आपके 60 to 70% बॉईल होने चाहिए। आपने 100% चावल बॉईल नहीं करने। 70% के करीब जब आपके चावल बॉईल हो जाएंगे, देन आपने इसमें से पानी आपने अलग कर लेना है और चावल अलग करने हैं। जब आप ऐसे तय लगा रहे होंगे चावलों की, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका जो बर्तन होगा वो थोड़ा सा खुला होना चाहिए। इस टाइम पे चावल ऐड करने से पहले इसमें मैं मिंट लीव्स और धनिया मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और ये डालने के बाद मैंने उसी टाइम ऊपर चावल ऐड कर दिए हैं। और चावल को अच्छी तरह से आपने फैला देना है, ताकि पूरी उनकी एक लेयर बन जाए। जब अच्छी तरह से लेयर ऊपर ऐड हो जाएगी, देन आपने उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना है। ऑयल इसलिए यूज़ होता है ताकि चावल साथ में जुड़े नहीं और अच्छी तरह से चावल खिले खिले रहें। इसके बाद आपने एक साफ़ कपड़ा से इसे अच्छी तरह से ढाँप देना।
और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसे दम कर देना। 15 मिनट, तकरीबन 15 मिनट के बाद आपने इसे ओपन करना है। और इस टाइम पे ज़रा ध्यान से, ये बहुत गर्म होता है, जैसे कि देख रहे हैं कि मेरा भी हाथ जल गया। बहुत ध्यान से इसे उठाना है आपने। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खिले खिले चावल हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, और बिल्कुल भी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। जो नीचे आप देख रहे थे कि पहले के कौरमे में पानी था, बिल्कुल पानी नहीं है। हर एक चीज़ बिल्कुल गल चुकी है, गोश्त गल चुका है, आलू गल चुके हैं, और चावल भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गल चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है और बहुत सिंपल है। और आप लोग ज़रूर ये बात सोच रहे होंगे कि मैंने चावलों में प्याज क्यों नहीं ऐड किया। जो भी बेसिक जो बिरयानी बनती है ना, जैसे कि आप बाहर यूज़ करते हैं बिरयानी, उसमें वो लोग प्याज वगैरह ऐड नहीं करते, क्योंकि प्याज से वो चावल थोड़े से ना मीठे आ जाते हैं, मीठे बन जाते हैं थोड़े से, इसीलिए वो लोग भी ज़्यादातर टमाटर ही यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आया बिरयानी बनाने में। हाँ, गर्मी थी थोड़ी, लेकिन जब पहली बाइट मैंने खाई है तो सारी गर्मी और सारे पैसे वसूल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़े की बिरयानी थी। कैसी लगी पहली वीडियो ज़रूर बताइएगा। जैसे कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में इससे ज़्यादा डबल अच्छी है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।